वनराज की जय हो। सीरियसली वनराज जैसा इंसान चिराग लेके ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा। आज का एपिसोड देख के आई एम श्योर आप यही लाइन बोलने वाले हैं। वनराज आज खड़े खड़े जो डायलॉग्स मारता है उसको ध्यान से सुनिएगा। आज वनराज कह रहा है काव्या और अनुपमा दोनों को मुझे बैलेंस करके रखना है, दोनों को मुझे अपनी ज़िंदगी में बनाए रखना है, दोनों को अपनी अपनी जगह रखना है। कहता है काव्या मेरा प्यार संभालेगी और अनुपमा मेरा परिवार। ओ माय गॉड, कितनी हिम्मत है वनराज में। एक ही शहर में, एक ही गली में, एक ही घर के आमने सामने पत्नी और प्यार दोनों को मैनेज करना। वनराज, ऐसा लोग कहेंगे वनराज जी आपके चरण कहाँ हैं। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज यहाँ ड्रामा करता है अनुपमा के साथ, जो अक्सर करता आया है। वो अनुपमा के साथ ड्रामा करता है, उससे प्यार करने का, उसका ख्याल रखने का। जो कल उसने डांटा था उसके लिए वो यहाँ पर उसे सॉरी बोलता है कि मेरे सर पे पूरे घर का प्रेशर रहता है, ऑफिस का प्रेशर रहता है, मैं काम को लेके बहुत परेशान होता हूँ, मुझसे गलती हो जाती है। और बहुत खूबसूरत सा गाना गाता है। वैसे वनराज का जो चेहरा है उसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा। और अनुपमा तो हमारी वैसे भी बहुत सीधी है। अनुपमा उसकी बातों में आ जाती है। वनराज पूरी फैमिली के सामने उसे रिंग देता है, प्रपोज करता है शादी के लिए और अनुपमा हाँ कर देती है। फाइनली वनराज अनुपमा को गले लगाता है और फिर सोचता है चलो एक मुसीबत टली, एक चीज़ को मना लिया। अब वो देखता है अपना फ़ोन जिसमें 48 मिस कॉल होते हैं। किसके? नाम क्या बताएं, आप समझ ही गए होंगे, उसी के, काव्या के। काव्या के पास जाता है वनराज और कहता है तुम्हें समझ में नहीं आता, 48 मिस कॉल कोई किसी को देता है, अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो मैं बिजी हूँगा। यहाँ पर काव्या अपना राग अलापने लगती है। वनराज उसे समझाता है मैं उसे मना रहा था, उसे अंगूठी दे के ड्रामा कर रहा था। एक दिन पहले मैं उस पर चिल्लाया था और तुम्हारी वजह से चिल्लाया था क्योंकि उसने तुम्हें निकाल दिया था। तो आज मैं उसे मनाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा था। यहाँ पर काव्या उसे मंगलसूत्र और सिंदूर देती है और कहती है मैं तुमसे शादी करूँगी। वनराज समझ नहीं पाता कि करे तो क्या करे। ऐसे में काव्या कहती है हम कोर्ट मैरिज नहीं करेंगे, हम जस्ट मंदिर में शादी करेंगे। वनराज तैयार हो जाता है क्योंकि मंदिर में शादी करने से उसके घर तक ना बात पहुँचेगी ना ही लीगल कुछ होगा। तो वनराज इसके लिए रेडी हो जाता है। काव्या अब इस शादी को लेकर तो बहुत एक्साइटेड है, आप सभी जानते हैं। वो तैयारियां शुरू कर देती है और अपनी और वनराज के शादी के सपने सजाने लगती है। वनराज काव्या के घर से निकलता है, अपने दोनों घर के, मतलब काव्या के घर के और अपने घर के एकदम सेंटर पे खड़े होके अपना फ्यूचर देखने की कोशिश करता है। कहता है मुझे काव्या और अनुपमा दोनों को अपनी ज़िंदगी में बनाए रखना पड़ेगा। काव्या मेरा प्यार संभालेगी, अनुपमा परिवार। काव्या मुझे खुश रखेगी और अनुपमा पूरे घर वालों को। ऐसे में दोनों ही मेरी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ते रखते हैं, तो मुझे फूक फूक के कदम रखना होगा क्योंकि दोनों ही मेरी ज़िंदगी में ताकि बरकरार रहें। भाई वनराज आपकी जय हो। अब देखना ये है कि वनराज की ये जो खुशियां हैं, ये जो प्लानिंग है, ये जो इन्वेस्टमेंट है दोनों औरतों का, अनुपमा और काव्या का, ये इन पर भारी कब पड़ता है।